स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स ग्रुप पर आपका स्वागत है। आज मैं मॉडल सेट लेकर के आया हूँ बीएसटी का, जो कि आप देख रहे हैं क्लास 11 मॉडल सेट 1 है। और ये जो मॉडल सेट है ये परीक्षा वर्ष 2020 का है। इसके पहले मैंने 2022 का मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 दोनों को अपलोड कर दिया है, जिसको आप लोग देख लिए होंगे। तो उसके अलावा भी हम लोग अब जो है कि मॉडल सेट 1 जो है 2020 को देखते हैं और इसके प्रश्नों के बहुत जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसका भी अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ और देखते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप जानते ही हैं ये बीएसटी के मॉडल सेट में आया हुआ था 2022 वाले में भी। तो जो रोजगार होता है एम्प्लॉयमेंट, इसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसी व्यापार की सहायक क्रिया की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाता। तो जो व्यापार की सहायक क्रिया उसमें भंडारण, यातायात, बीमा आता है। और जो है खनन यानी माइनिंग, इसको हम लोग व्यवसाय की सहायक क्रिया के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ये जो है प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करना कैसी उपयोगिता का सृजन है। तो इस उपयोगिता को हम लोग बोलते हैं रूप उपयोगिता, फॉर्म यूटिलिटी। अगला प्रश्न है, एकाकी व्यापार में व्यापारी का दायित्व होता है। तो जो एकाकी व्यापार में व्यापारी का दायित्व होता है वो असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये भी जो प्रश्न है ये वर्ष 2022 के मॉडल सेट में आया हुआ है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1956 में पारित हुआ है। फिर छठा प्रश्न है, एक फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या होती है। तो हम जानते हैं एक फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। सातवां प्रश्न है, सहकारी संगठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। तो उनकी न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ये भी जो है कि मॉडल सेट 1 में आया हुआ है क्वेश्चन। आठवां प्रश्न है, एक व्यवसाय को प्रारंभ करते समय कौन सा तत्व ध्यान में रखना चाहिए। तो व्यवसाय को प्रारंभ करते समय हमको व्यवसाय का चयन और व्यवसाय का पैमाना, व्यवसाय का स्थान, यानी हमको उपरोक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। तो आठवां का हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नौवां प्रश्न है, एक फर्म को रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है। तो एक फर्म जो होती है उसको जो रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र देता है वो फर्मों का रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। ठीक है। 10वां है, कंपनी के उद्देश्य किसके द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। तो जो कंपनी का उद्देश्य होता है वो पार्षद सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा ही निर्धारित होता है। और ये जो है कंपनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है पूछ रहा है। तो कोका कोला जो है विदेशी बहुराष्ट्रीय है, ये भी विदेशी बहुराष्ट्रीय और ये भी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। जो महिंद्रा है यह भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यह विदेशी नहीं है, यह क्या है, यह भारतीय है। तो 11 का डी हो जाएगा सही। फिर 12 देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक सेवा नहीं है। तो व्यावसायिक सेवा यानी बैंकिंग, यातायात, संदेश वाहन, ये तीनों व्यावसायिक सेवा है। जो उत्पादन है ये व्यावसायिक सेवा के अंतर्गत नहीं आता है। तो 12 का बी हो जाएगा सही। 13वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित हुआ। तो हम जानते हैं रिजर्व बैंक जो है रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी। तो 13 का सी सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना का मूलभूत उद्देश्य है। तो जो सार्वजनिक उपक्रम है उसका मूलभूत उद्देश्य होता है सेवा प्रदान करना यानी प्रोवाइड सर्विस। जो सार्वजनिक उपक्रम होता है वो सरकार के द्वारा ही संचालित किया जाता है और ऐसे उद्योगों को चलाने का सरकार का मूल उद्देश्य होता है सेवा भाव। 15वां प्रश्न है, अग्नि बीमा पॉलिसी खाली स्थान वर्ष के लिए ली जाती है। तो जो अग्नि बीमा पॉलिसी होती है वो 1 वर्ष के लिए ली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायी के लिए सबसे उपयुक्त खाता है। तो जो व्यवसायी होता है उसके लिए सबसे उपयुक्त खाता कौन सा होता है, हम जानते हैं चालू खाता यानी करेंट अकाउंट, क्योंकि इसमें अधिविकर्ष की सुविधा भी व्यवसायी को मिलती रहती है और व्यवसायी एक दिन में चाहे जितनी बार पैसे जमा करे या निकाले इसमें कोई सीमा नहीं होता है।
अगला प्रश्न है स्थान उपयोगिता प्रदान की जाती है। तो जो स्थान उपयोगिता होती है वो परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा प्रदान की जाती है। 17 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों के आदान प्रदान को संदेश वाहन कहते हैं। यानी ये कथन जो है स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट जो है वो है ऑप्शन ए न्यूमैन एवं समर के अनुसार। ठीक है, ये जो 18वां प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा ए न्यूमैन एवं समर। 19वां प्रश्न है ई कॉमर्स ने व्यवसाय का क्षेत्र कर दिया। तो ई कॉमर्स ने व्यवसाय के क्षेत्र को क्या कर दिया? अंतर्राष्ट्रीय कर दिया। अब ये किसी देश तक ही सीमित नहीं है, अब इसका जो है स्थान पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया, यानी पूरे विश्व में। फिर इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है कि ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव हुआ था। तो ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव कब हुआ था? सन 1970 में हुआ था, यानी जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव जो हुआ था 1970 में हुआ था। प्रश्न संख्या 21 सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो जो सामाजिक उत्तरदायित्व होता है वो कानूनी उत्तरदायित्व से अधिक विस्तृत है। तो 21 का बी सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है ऑटोमोबाइल्स द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ना प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है। तो किस प्रकार के प्रदूषण में सहयोग करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन में सहयोग करता है। फिर अगला प्रश्न है अंशों की हस्तांतरणी व्यवसाय संगठन के किस प्रारूप की विशेषता है? तो हम जानते हैं अंश जो होता है वो किससे रिलेटेड है? कंपनी से। तो 23 का ए सही हो जाएगा, कंपनी। 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त पूंजी की सीमा नहीं है? तो जो है कि संयुक्त पूंजी के गठन में कठिनाई होती है उसकी सीमा है, और संयुक्त पूंजी में निर्णयों में देरी होती है ये भी उसकी सीमा है। कठोर सरकारी नियंत्रण होता है ये उसकी सीमा है। तो कम पूंजी जो है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी की ये विशेषता या सीमा नहीं है, यानी यहाँ कम पूंजी नहीं होता है, यहाँ अधिक पूंजी होता है। तो 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कम पूंजी लेस कैपिटल। 25वां प्रश्न है कंपनी के अंशधारी होते हैं। तो जो कंपनी के अंशधारी होते हैं वो कंपनी के सदस्य या स्वामी कहलाते हैं, ओनर्स। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न निम्न में से कौन दीर्घकालीन वित्त का स्रोत नहीं है? तो इसमें देखिए जो 4 ऑप्शन है उसमें समता अंश, पूर्वाधिकार अंश और लाभों का पुनर्नियोजन ये जो है दीर्घकालीन वित्त के साधन है। और जो हुंडी है वो हुंडी जो है दीर्घकालीन वित्त का साधन नहीं है। तो इसी को यही वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, हुंडी जो है दीर्घकालीन वित्त का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशों पर लाभांश देना है। तो जो अंशों पर लाभांश दिया जाता है वो ऐच्छिक होता है, वॉलंटरी होता है। ठीक है, फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नेक्स्ट आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आईसीआईसीआई की जो स्थापना हुई थी वो सन 1955 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीआर निर्गमित किया जाता है। तो जो जीडीआर होता है उसको हम लोग डॉलर में निर्मित करते हैं, इन डॉलर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है सेवा क्षेत्र में लघु स्तरीय उद्योगों में विनियोग सीमा है। तो सेवा क्षेत्र में जो लघु स्तरीय उद्योग हैं उसमें विनियोग सीमा जो है वो 2 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उद्योगों को सरकारी सहायता प्रदान की जाती है। तो जो लघु उद्योग हैं उनको सरकारी सहायता प्रोत्साहन के द्वारा दी जाती है, अनुदान द्वारा दिया जाता है, रियायत द्वारा दिया जाता है। यानी जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 31 का डी हो जाएगा इनमें से सभी। 32वां प्रश्न है लघु उद्योग विकास कोष की स्थापना किस संस्था के द्वारा किया गया? तो जो लघु उद्योग विकास कोष है उसकी स्थापना जो है आईडीबीआई यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही भारतीय लघु उद्योग विकास कोष की स्थापना की गई थी। ये जो प्रश्न है इसी से रिलेटेड एक प्रश्न जो है मॉडल सेट 2022 में भी पूछा है कि वो जो प्रश्न था कि सिडबी SIDBI इसका पूरा नाम पूछा था, सिडबी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसको आप याद ही रखे हैं। और जो इसकी स्थापना हुई थी इसकी स्थापना की थी
IDBI ने यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, माल की घर पर सुपुर्दगी की सुविधा प्रायः दी जाती है, तो जो घर पर डिलीवरी करता है वो करता है फुटकर व्यापारी या बाय रिटेलर्स। तो 33 का ए हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, नकद क्रय और उधार विक्रय करता है, यानी माल नकद खरीदता है और बेचता है उधार, वह कौन है? तो हम जानते हैं वह कौन है, वो हो जाएगा आपका थोक व्यापारी, यानी ऑप्शन बी होलसेलर। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नांकित में निर्माताओं का फुटकर संस्थान कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका बहुसंख्यक दुकानें। यह जो है निर्माताओं के द्वारा ही संचालित किया जाता है। तो 35 का बी हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, प्रति इकाई कम लाभ कमाता है, तो जो प्रति इकाई लाभ होता है वो कम कमाता है थोक व्यापारी। ऐसा नहीं कि थोक व्यापारी का लाभ कम है, ये प्रति इकाई लाभ कम कमाता है, लेकिन इसका जो लाभ होता है, क्योंकि ये बहुत सारी इकाइयों को बेचते हैं इसलिए इनका लाभ ज़्यादा होता है, बस प्रति इकाई प्रतिशत लाभ जो है वो कम होता है। 37वां प्रश्न है, भारत तथा चीन के मध्य होने वाला व्यापार है, तो जो भारत और चीन के मध्य जो व्यापार होता है वो विदेशी व्यापार की श्रेणी में आता है, क्योंकि यह एक देश की सीमा के बाहर होता है, इसलिए इसको हम विदेशी व्यापार कहते हैं। तो 37 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब आयात निर्यात की तुलना में अधिक होगा तो व्यापार संतुलन होगा। तो जब हमारा आयात जो है निर्यात से अधिक हो जाएगा तो वो क्या होगा? प्रतिकूल होगा, यानी अनफेवरेबल। जैसा कि अभी हमारे भारत देश की स्थिति है, हमारा जो निर्यात है वो आयात से कम होता है। 39वां प्रश्न है, विदेशी व्यापार की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि? तो विदेशी व्यापार की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जो प्रत्येक देश है वो आत्मनिर्भर नहीं है, हर देश में हर वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए प्रत्येक देश को दूसरे देश पर आश्रित रहना पड़ता है, जिससे कि विदेशी व्यापार का प्रादुर्भाव हुआ है। ठीक है। तो 39 का ए हो जाएगा सही। 40वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से माल के स्वत्व का प्रलेख कौन सा है? तो जो माल के स्वत्व का प्रलेख होता है उसको हम लोग जहाजीबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। तो 40 का सी सही हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने फटाफट 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपका जो है कि कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे और आपकी तैयारी ऐसे ही चलती रहे। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इससे पहले जो है कि मैंने BST का ही मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 जो है अपलोड किया हुआ है, तो यदि अभी आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए।